ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का थर्ड क्लास पढ़ेंगे। पिछले दो क्लास में आप लोगों ने पढ़ा अक्षांश के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देशांतर के बारे में भी हो चुका है। तो आज हम मुख्य रूप से देशांतर रेखा और देशांतर रेखा फिर आता है स्थानीय समय, समय की निर्धारण, समय कैसे ज्ञात किया जाता है, समय निर्धारण, समय निर्धारण। तो देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। आपको बताया गया है कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पर ही बहुत सी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। आप ग्लोब जब देखिएगा तो बहुत से रेखाएं खींची गई है। जो पूरब से जो लाइन खींचा गया है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम जो रेखा खींचा गया है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो ध्रुवों से होकर गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छूते हुए गोलाकार है। आप ग्लोब जब देखिएगा तो इस तरह से आप ग्लोब जब देखेंगे तो ये 0 डिग्री गोलाकार इस तरह से रहेगा, तो ये दोनों तरफ खींचा हुआ है। ये 0 डिग्री इधर से जाके यही 0 डिग्री, उसके विपरीत वो 180 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री या 180 डिग्री, 180 डिग्री को इसीलिए उसमें ना पूरब लिखते हैं ना पश्चिम लिखते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर दी है, एक पूरब और दूसरा क्या होगा पश्चिम। तो ये हम इसको कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला भाग को कह सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध। जिस तरह से आप अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं कि एक उत्तरी गोलार्ध को डिवाइड कर रहा है और दूसरा भाग पश्चिमी गोलार्ध, उसी तरह से 0 डिग्री जो देशांतर है उसका मान है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर सन 1884 में एक वाशिंगटन में मीटिंग हुआ था। ये लंदन से होकर जो गुजरती है उसको 0 डिग्री माना गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसको प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा। या प्रमुख यामोत्तर, किसको 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री पर जो देशांतर खींची गई है उसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसी रेखा से 111.32 किलोमीटर के बाद फिर एक रेखा खींची गई है जो ध्रुवों से होकर गुजरती है, दोनों तरफ वृत्त की तरफ। क्योंकि वृत्त की हमारी गोल है तो इधर से भी उधर से भी खींचेंगे। फिर 132 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में भी 111.32 किलोमीटर के बाद प्रत्येक 111.3 औसतन दूरी, यानी तो कहा जाता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है 111.3 दूर होती है। जैसे कि आप पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ाया गया था कि दो अक्षांश रेखाओं की दूरी 111 किलोमीटर है, उसी तरह से 111 किलोमीटर की इधर 111 किलोमीटर पर दूसरी लाइन, फिर तीसरी,
फिर उसी तरह से 90, फिर इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 111 किलोमीटर के बाद लाइन खींची। उसी तरह से देशांतर भी 111.32 किलोमीटर के बाद रेखाएं खींची गई। ये सभी देशांतर रेखाएं जो ध्रुव सरोवर कहते हैं। तो ये देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जहां पर ये मिलन बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। अक्षांश देशांतर जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है, डिवाइड करती है, उसे ध्रुव कहा जाता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से किसी स्थान की सही जानकारी मिलती है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। जैसे हम आपको बताते हैं कैसे पता चलता है। ये आपका बीच वाला जो मोटा लाइन है विषुवत रेखा है, ठीक इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 8 डिग्री 4 मिनट। डिग्री को कन्वर्ट का छोटा रूप होता है मिनट में, मिनट के बाद सेकेंड में, यानी कि डिग्री का सिंबल डिग्री, इससे छोटा हो जाएगा तो मिनट, फिर इससे छोटा सेकेंड में डिवाइड किया गया। 1 डिग्री कितने डिस्टेंस पर, 0 डिग्री या 1 डिग्री का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। फिर उसी से 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाएंगे तो 111 किलोमीटर, फिर 111 किलोमीटर उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, उत्तरी अक्षांश। तो इधर वाला भाग नहीं है, दक्षिणी अक्षांश में देखना ही नहीं है, दक्षिणी अक्षांश कुछ नहीं। 8 डिग्री 4 मिनट यानी लोकेशन ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। मान लेते ये आपका क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, ये आप मान लेते हैं 37 डिग्री है, 37 डिग्री ये भारत का एग्जैक्ट लोकेशन है। यानी ये आपका 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच ये जो भारत का सबसे निचली छोर टच करता है वो 8 डिग्री 4 मिनट है अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और दूसरा 37 डिग्री जो छोर मिनट है वो आपका भारत का दूसरी ओर टच करता है। तो ये दोनों के बीच आपका क्या है? इंडिया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इसको कर सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट एग्जैक्ट पॉइंट है। फिर उसी तरह से देशांतर रेखा जो एक ऐसी देशांतर रेखा जो टच करते हुए गुजरेगी, इसका मान है 68 डिग्री 6 मिनट। कौन सा देशांतर बोलेंगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर जितने भी देशांतर रेखाएं खींची गई है इस तरफ से पूर्वी देशांतर, अगर पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री ठीक 0 डिग्री के विपरीत है, इसलिए 180 डिग्री को ना तो पूर्व ना तो पश्चिम लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से 68 डिग्री 6 मिनट भारत के पूर्वी देशांतर है जो भारत को टच होते हैं यहाँ। फिर दूसरा एक अक्षांश देशांतर रेखा है 97 डिग्री, इसका मान कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आपका देशांतर दोनों का एग्जैक्ट, जो दोनों जिस स्थान पर, ये आपका क्या है? भारत है। ये आपका क्या है? भारत। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, किसी भी स्थान की हम सही जानकारी पता कर सकते हैं अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। अक्षांश देशांतर की काल्पनिक रेखा है, इसके कुछ खींचने का मुख्य उद्देश्य यही है। अक्षांश रेखा से ये होता है कि हम किसी भाग का टेम्परेचर सही से, तापमान, पृथ्वी के किस भाग सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ठंडा है, अब बहुत ज्यादा ठंडा है, वो हम पता चलते हैं। देशांतर के माध्यम से समय की गणना की जाती है। समय की गणना कैसे की जाती है तो भी चलते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि समय का गणना कैसे की जाती है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? जो सारे विश्व का इसको कहते हैं मानक समय, यानी कि बताए थे कि आप 1884 में एक वाशिंगटन में एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी देशों की सहमति से इस 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याद करें। इस देशांतर से ही इधर से पूरब और पश्चिम समय की गणना की जाती है। इस 0 डिग्री देशांतर से इधर पूरब और ये पश्चिम। हमारी पृथ्वी आप जानते हैं कि पश्चिम से पूरब घूमती है। सूर्य का प्रकाश ये आपका सन है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, इधर देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पूरब भाग में सूर्योदय पहले होगा, यानी यहाँ का समय आगे होगा। इसलिए यहाँ के समय में प्लस करते हैं और पश्चिम के समय में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना माइनस वो हम जानेंगे। इस 0 डिग्री देशांतर से ही समय की गणना की जाती है। जैसे भारत का लोकेशन आप देखें कि इस क्षेत्र में है, भारत का लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट ये लाइन गुजरती है और एक लाइन यहाँ से गुजरती है जिसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह से एक देशांतर रेखा गुजरती है, इसका मान है 68 डिग्री 60 मिनट। दूसरी अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट और दोनों को जोड़ते हैं 68 डिग्री और 97 डिग्री। 8 7 15 915 16 165 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 82.5 डिग्री। तो ये भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसका मान है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ऐसे या 82.5 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट आधा का मतलब कितना होगा? 30 मिनट पूरा हो जाएगा तो एक 60 मिनट जब हो जाएगा तो एक डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय कहा जाता है, जिसको कहते हैं भारत का मानक समय। अब आया मानक समय। मानक समय एक होता है स्थानीय समय। मानक समय और स्थानीय समय। स्थानीय समय अंतर होता है। स्थानीय समय मतलब कि कहने का है कि सूर्य का प्रकाश जब किसी देशांतर पर पड़ेगा या अक्षांश पर पड़ेगा, कहीं देशांतर पर 12 बजे जो सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है, उस समय का जो होता है उस समय वहां का स्थानीय समय कहलाता है। यानी 12 बजे दोपहर की जो गणना की जाती है समय, वो उसका क्या रहता है? स्थानीय समय। और किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली एक रेखा जिसको प्रमुख यामोत्तर माना जाता है, उससे सभी स्थानों का समय की गणना की जाती है। उसे कहते हैं मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। आपका स्थान भी पूछ सकता है, यहाँ इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इससे अब मानक समय को उपयोग किया। आप देखते हैं क्या कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो सभी स्थानों पर आपका इंडिया में देखते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले सूर्योदय आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, इधर के बाद पश्चिम गुजरात। अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में आपको कितने घंटे का अंतर मिलेगा? 2 घंटे का लगभग अंतर है। अगर यहाँ सूर्योदय 7 बजे होगा, सूर्योदय यहाँ 7 बजे होता है, इधर आप अंधेरा ही रहेगा।
इसलिए दोनों का समय में अंतर होने के लिए सभी देशों की सहमति से एक ऐसा प्लान किया गया है कि किसी को कठिनाई ना हो। अगर न्यूज कोई टीवी प्रसारण में दिक्कत हो जाता है, अगर पूरे इंडिया टीवी पर प्रसारण कुछ होता है तो समय का अंतर हो जाता है। इसलिए इस समय को में समझने के लिए यानी जिसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए चीज बीच से जो मानक समय दिया गया उससे भी समय की गणना की जाती है। कैसे की जाती है वो हम देखेंगे। 0 डिग्री देशांतर ये लंदन से होकर गुजरती है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। भारत का समय कितना है? 82 डिग्री 82.5 डिग्री मानक समय। अब हमारी पृथ्वी एक चक्कर घूमने में कितना समय होती है लेती है? 24 घंटा। कितना समय? 24 घंटा। तो 24 घंटा में कितना घूमती है? 360 डिग्री। कितना घूमती है? 360 डिग्री। चौबीस घंटा में 360 डिग्री। इसलिए 1 आवर में कितना हो? 360 24 काटेंगे कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। इसलिए 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। यानी पृथ्वी कितना घूमती है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री जाएगी, 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर 15 डिग्री तक जाएगी तो उसको इतना का समय कितना लग जाएगा? 1 घंटे का समय लग जाएगा। यानी पृथ्वी को 1 देशांतर डिग्री घूमने में कितना का समय लग जाता है? 15 डिग्री का। चूंकि 15 डिग्री 1 घंटा 60 मिनट इसको लिख सकते हैं, 60 मिनट। इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 बाई बराबर कितना हो गया? 4 मिनट। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब यही 4 मिनट जब पूरब की ओर जाएंगे तो समय प्लस हो जाएगा 0 डिग्री में, देशांतर कितना समय होगा, और पश्चिम में माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि सूरज पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए पूरब का समय क्या होता है? आगे होता है। सूर्योदय पहले यहाँ सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ता है। अब एक क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन निकला? क्वेश्चन आया कि यदि लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में क्या समय होगा? तो दोनों का पहले हम देशांतर देखेंगे। लंदन कितना डिग्री देशांतर पर है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। भारत का देशांतर कितना है? मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर। अब दोनों का समय, चूंकि हम जानते हैं क्या कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट घूमने में 82 डिग्री 30 मिनट गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड इधर गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 32 328 और 120 यानी 2 मिनट हाफ। कितना है? 330 मिनट। 330 मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से,
कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। कितना हो गया 5 घंटा 30 मिनट। तो बताइए 83.5 डिग्री देशांतर पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ? तो पूरब की तरफ है, तो पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी 12 बज रहे थे तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5:30 बज जाएगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारे इंडिया में संध्या 5:30 होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर किताब में आपको दिया हुआ है, वो आपको आज हम भेज देंगे। आप उसको बनाकर ग्रुप में नहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। हम आप देखना चाहेंगे कि आप कितना समझे आप कितना बनाए। आज का क्लास यहाँ तक आप सेकेंड चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर समझा दिया जाएगा। कल आप बना कर लाइएगा, उसके बाद फिर आपको हम सोल्यूशन याद कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।